हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक एज के बारे में। लास्टली हमने देखा था वैदिक एज के हमने 4 वेदास को पढ़ा था, जहाँ पर हमने ऋग्वेदा के बारे में बात की, सामवेद के बारे में बात की, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में हमने डिटेलिंग में बात की। तो हम वैदिक कल्चर जो है, लिटरेचर जो है सॉरी, उसको आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वैदिक लिटरेचर में अब हमने 4 वेदास के बाद अब हमारे पास आते हैं ब्राह्मण्स। अब हम इन्हें पढ़ेंगे, इनके बारे में देखेंगे। ये जो ब्राह्मण्स हैं ये डिस्क्राइब करते हैं कि कौन से रिचुअल्स किस तरह से परफॉर्म किए जाएंगे। ये जो हैं ब्राह्मण्स, ये जो है ये डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब रूल्स, ये रूल्स को डिस्क्राइब करते हैं फॉर द, किसके लिए रूल्स होते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफिशियल जो हमारी सेरेमनीज होती हैं उन्हें किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से उसके जो रूल्स हैं उसे कैसे करेंगे। तो ये सब कुछ हमें जो है वो ब्राह्मण्स ही बता रहे हैं। तो ये इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। तो अब ये जो है ये और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन द हाइमन्स ऑफ द वेदास। जो वेद में जो लिखे हुए हाइमन्स हैं उनको ये एक्सप्लेन करते हैं एक ऑर्थोडॉक्स मैनर में। ऑर्थोडॉक्स मैनर में ये जो है इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। ये ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी जो सोच होती है ये उस तरीके से हम कहते हैं ना कि इसकी सोच बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी है, बहुत ज़्यादा ये ऑर्थोडॉक्सली ये सोचता है। किसी भी चीज़, हम किसी भी पर्सन को जो इस तरह का सोचता है हम उसे कहते हैं कि ये जो हम, अगर हम कोई भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि अगर हम आज देखें राजस्थान के एरिया में आज भी जो है वहाँ पर पर्दा सिस्टम किया जाता है। हम कहते हैं कि ये रूढ़िवादी एक जो प्रथा चलती आ रही है ये उस चीज़ों को हम डिनोट कर रहे हैं, ये पर्दा सिस्टम वही चीज़ों को डिनोट कर रहा है। तो ये एक रूढ़िवादी मैनर के साथ, रूढ़िवादी सोच के साथ ये इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे, ये एक ऑर्थोडॉक्स तरीके के साथ एक्सप्लेन करते थे। तो ये हमने जो है ब्राह्मण्स के बारे में अभी हमने देखा कि इनका जो वर्क था वो कैसा था। अब हम देखेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण थे, इम्पॉर्टेंट, हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण जो हैं उनके बारे में हम देखेंगे, वो हैं शतपथा ब्राह्मण। ये जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं और ये किससे अटैच्ड हैं, ये अटैच्ड हैं टू यजुर्वेद के साथ, ये अटैच्ड हैं, ये यजुर्वेद के साथ जो हैं वो अटैच्ड हैं। तो हमने ब्राह्मण्स के बारे में भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अरंकास के बारे में बात करेंगे। ये इन्हें और क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है फॉरेस्ट बुक्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेस्ट बुक्स। इन्हें फॉरेस्ट बुक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि they are written mainly by hermits। जो hermits हैं उनके द्वारा ये लिखी गई हैं। hermits को हम हिंदी में अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये तपस्वी हैं, तपस्वी, ये तपस्वी जी हैं। जो यहाँ पर हमने देखा कि जो ये आर्यंकास हैं या फॉरेस्ट बुक्स हैं जिन्होंने इन्हें लिखा है। तो ये तपस्वी जो होते थे, ये हर्मिट्स जो होते थे, ये कहाँ रहते थे, ये जंगल में रहा करते थे, लिविंग इन द जंगल। ये जंगल में रहा करते थे, वहाँ पर ये लोग तपस्या करते थे,
एक मेडिटेशन में बैठते थे, भगवान को याद करते थे। ये हर्मिट्स वही हैं जो आज भी हम देखते हैं, भी ये तपस्वी हैं जो तपस्या कई सालों से जिन्होंने तपस्या की है, ये तपस्वी वही हैं जो वहाँ पर बैठ के तपस्या करते थे और जिन्होंने फॉरेस्ट बुक्स मतलब अरंकास को लिखा है। इन्होंने सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया? इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया मेडिटेशन के ऊपर। एम्फेसाइजेस मेडिटेशन, ध्यान जो है उसके ऊपर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। मतलब मेडिटेटेड फॉर्म में अगर हम बैठते हैं तो फिर हमारी जो फोकस है, हमारा जो माइंड है वो एकदम काम और एकदम शांत हो जाता है, जिससे हमारा फोकस लेवल और हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो इंक्रीज़ होना, धीरे धीरे वो इंक्रीज़ करता रहता है। तो ये इन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। तो ये सब चीज़ें थी हमारे अरंकास के बारे में, जिसमें हमने देखा इन्हें फॉरेस्ट बुक्स कहा जाता है जो हर्मिट्स के द्वारा लिखी गई हैं। हर्मिट्स जंगल में रहते हैं, लिविंग इन द जंगल, और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया मेडिटेशन के ऊपर। तो हमने अरंकास को समझा और ब्राह्मण्स को समझा। अब हम बात करेंगे हमारे उपनिषद्स के बारे में। उपनिषद का जो मतलब है, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है टू सिट नियर समवन, टू सिट नियर समवन, किसी के नज़दीक बैठना। अगर हम टोटल उपनिषद्स को काउंट करें तो फिर टोटल नंबर ऑफ उपनिषद्स 108 उपनिषद्स आर देयर, मतलब 108 उपनिषद हमारे पास टोटल ही हैं। टोटली 108 उपनिषद्स हैं, जिसमें से 13 जो हैं वो मोस्ट प्रोमिनेंट हैं। वो मोस्ट प्रोमिनेंट जो हैं वो 13 हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो उपनिषद्स हैं इनका आधार क्या था, उपनिषद्स ने किन चीज़ों को अपना आधार माना था। उपनिषद्स ड्वेल्स ऑन, इन्होंने किसे आधार माना था? इन्होंने आत्मन एंड ब्राह्मण को इन्होंने अपना एक आधार माना था। और इन्होंने एक फोकस किया फिलॉसफी अबाउट लाइफ, यूनिवर्स, सेल्फ, बॉडी, सेक्रीफाइस, इन सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। और इन्होंने किन चीज़ों के ऊपर जोर दिया? इन्होंने भी कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर जोर दिया? उपनिषद्स ने भी कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर जोर दिया? एम्फेसाइजेस ऑन नॉलेज ऑफ द सेल्फ, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, या आत्मन शुड भी, या किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया? जो आत्मन है वो that should be acquired, खुद के बारे में नॉलेज होना, इसके बारे में इन्होंने ज़्यादा जो है वो जोर दिया था। और इन्होंने एक रिलेशन दिखाया कि आत्मा का ब्राह्मण से, आत्मन जो है उसका रिलेशन ब्राह्मण से है। तो इन्होंने ये जो चीज़ें हैं इनका आपस में रिलेशन दिखाया। तो ये हमने थोड़ा सा उपनिषद्स के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट उपनिषद्स हैं उनके बारे में। अब हम बात करेंगे सबसे पहले हमारा जो उपनिषद है मंडूक्य उपनिषद, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, मंडूक्य बाय मिस्टेक उपनिषद जो है इनके बारे में हम देखेंगे। इनके अंदर से हमें एक वर्ड मिला जिसे हम कहते हैं सत्यमेव जयते।
सत्यमेव जयते जो है वो मंडूक्य उपनिषद जो है वहाँ से लिया गया है, और ये सबसे लार्जेस्ट उपनिषद है। जो मंडूक्य उपनिषद है ये जो है यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट उपनिषद है। और सत्यमेव जयते जो हमारी एक, ये आपने देखा होगा कि जो हमारा एम्बलम है वहाँ पर ये लिखा हुआ होता है, ये जो सत्यमेव जयते जो हमने लिया है ये इसी उपनिषद में से लिया गया है, और ये लार्जेस्ट उपनिषद है। ये लार्जेस्ट उपनिषद है। ये लार्जेस्ट उपनिषद है। दूसरा अभी हम बात करेंगे हमारे छंदोग्य उपनिषद के बारे में। छंदोग्य उपनिषद के बारे में अब हम बात करेंगे, जो किसे दर्शाता है, वो दर्शा रहा है फर्स्ट 3 आश्रम्स को। रेफर्स टू फर्स्ट 3 आश्रम्स को ये दर्शा रहा है। तो यहाँ पर इसमें डिस्कस किया गया है, छंदोग्य उपनिषद में हमें 2 तरह के जो विवाह हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। यहाँ पर डिस्कस किया गया है, डिस्कसेस टाइप्स ऑफ मैरिजेस। ये मेनली 2 तरह की मैरिजेस को यहाँ पर इसने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला है हमारे पास अनुलोमा मैरिज। अनुलोमा मैरिज में क्या होता है? अनुलोमा मैरिज में क्या होता है कि भी जो मैरिज होती है एक मैन की या तो उसी के वर्ण की लड़की के साथ हो, या उससे जो नीचा वर्ण है उसके फैमिली के जो नीचे वर्ण की जो लड़की है उसके साथ उसकी मैरिज हो जाए। मतलब यहाँ पर मैरिज ऑफ अ मैन, एक आदमी का विवाह, या तो अगर सिंपल भाषा में अगर आज के प्रेजेंट की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो फिर एक आदमी का विवाह या तो उसकी अपनी कास्ट की जो लड़की है उससे हो जाए, या अपनी कास्ट से जो नीची कास्ट है उस लड़की के साथ उसका विवाह हो जाए। उसे अनुलोमा मैरिज कहा जाता है। मैरिज ऑफ अ मैन इन हिज ओन वर्ण और बिलो हिज वर्ण, खुद के वर्ण से नीचे या खुद की जाति से नीचे की लड़की के साथ विवाह हो जाए, या खुद की ही जो जाति है, जो अपनी जाति की लड़की है उससे उसकी शादी हो जाए, या उससे नीची जात की लड़की से उसकी शादी हो जाए, तो उसे अनुलोमा मैरिज कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे दूसरी मैरिज जो है प्रतिलोमा मैरिज के बारे में अब हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें एक लड़की की या तो खुद की जो उस लड़की की जो कास्ट है उससे नीची कास्ट के लड़के के साथ शादी हो जाए, या उसकी खुद के ही जो जाति का लड़का है उसके साथ शादी हो जाए। पहले हमने एक आदमी की शादी या तो उसके खुद की जो कास्ट की लड़की थी उससे की, या उससे नीची जात की जो लड़की थी उससे की। ठीक है। प्रतिलोमा में क्या होगा, मैरिज होगी इसमें भी मैरिज, बट इसमें हम डोमिनेंट रखेंगे गर्ल को। मैरिज ऑफ गर्ल इन अ वर्ण लोअर देन हर ओन, इन अ वर्ण लोअर देन हर ओन, इसके खुद की जो जाति है उससे नीची जाति के किसी लड़के के साथ अगर इसकी शादी हो जाए तो उसे ये जो है वो प्रतिलोमा मैरिज कहा जाता है। जो वेदास हैं
वो इसे तो अलाउ करते हैं, जो वेदास हैं वो अनुलोमा मैरिज को अलाउ करते हैं, लेकिन वेदास जो हैं वो बहुत ही रेयर जो परमिशन है वो प्रतिलोमा मैरिज को देते हैं। मतलब ये तो अनुलोमा मैरिज तो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन प्रतिलोमा मैरिज हो पाना इम्पॉसिबल है। हो सकता है 10 में से किसी एक की हो जाए या 100 में से किसी एक की हो जाए, लेकिन सब मेजॉरिटी पीपल की हो जाए ऐसा नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसे वेदास अलाउ नहीं करते, प्रतिलोमा मैरिज को वेदास अलाउ नहीं करते, अनुलोमा मैरिज को वेदास अलाउ करते हैं। तो ये एक्सेप्टेड है। अगर कोई लड़का अपनी जात की लड़की से शादी करे या अपनी जात की नीची लड़की से शादी करे वो उन्हें एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर लड़की अपनी जात के नीचे लड़के से शादी कर ले तो वो सोसाइटी, वो वेदास को मंजूर नहीं है। आज के टाइम में भी आप देख सकते हो ऐसा ही है। सिमिलरली आज हम यही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। टाइम बदल रहा है, लेकिन हैं कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी एरिया में जो है वो ये चीज़ें फॉलो करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, वेदांता एंड वेदांगा के बारे में। जो वेदांता है, सबसे पहले वेदांता को समझेंगे, सबसे पहले इसे समझेंगे, वेदांता को समझेंगे। वेदांता जो है इनका सिग्निफाई करते हैं एंड ऑफ द वेदास। दे signifies एंड ऑफ द वेदास। वेदास को जो एंड है उसे इसे सिग्निफाई करते हैं। एज दे रिवील फाइनल एम ऑफ द वेदास, ये बताते हैं कि वेदास का फाइनल एम क्या है। रिवील्स फाइनल एम ऑफ वेदास। तो ये था हमारा वेदांता के बारे में। वेदांगा के बारे में जानेंगे। वेदांगा का मतलब होता है लिम्स ऑफ द वेदास। लिम्स का मतलब पता है ना, कि जो हाथ जो होते हैं, हमारे हैंड्स जो होते हैं, उन्हें बायोलॉजिकली वे में लिम्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी वेदांगास को भी यहाँ पर लिम्स ऑफ वेदास कहा गया है। लेट्स चेंज द कलर। जो वेदांगास हैं, सेम ही हो गया, सॉरी। जो वेदांगास जो हैं, वेदांगास के बारे में देखेंगे कि ये क्या है। वेदांगास का मतलब होता है लिम्स ऑफ द वेदास। लिम्स ऑफ द वेदास होते हैं। ये जो है सप्लीमेंट्री टेक्स्ट हैं। सप्लीमेंट्री टेक्स्ट, वेदांगास आर द सप्लीमेंट्री, दीज आर द सप्लीमेंट्री टेक्स्ट। ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट हैं जो हेल्प करते हैं इन द प्रॉपर रिसाइटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास। ये जो वेदांगास हैं, ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट होते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं प्रॉपर रिसाइटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास। वेदास को अच्छे से समझने और उन्हें एक अच्छे तरीके से रिसाइट करने में ये हेल्प करते हैं। तो ये जो है सप्लीमेंट्री टेक्स्ट हैं, इन्हें लिम्स ऑफ वेदास कहा जाता है। और ये किसकी फॉर्म में रिटन है? रिटन इन द फॉर्म ऑफ सूत्रास। वेदांगास को किसकी फॉर्म में लिखा जाता है? रिटन in the
फॉर्म ऑफ सूत्रास, सूत्रास की फॉर्म में इन्हें लिखा जाता है। जो सूत्रास होते हैं, अब सूत्रास क्या होते हैं, जो सूत्रास हैं ये क्या है, ये बहुत ही शॉर्ट कंडेंस्ड स्टेटमेंट्स हैं, वेरी शॉर्ट और कंडेंस्ड जो स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है ताकि एक वेरिड आइडियाज़ को जो है एक्सप्रेस किया जा सके। यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरिड आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ को, अलग अलग आइडियाज़ को यहाँ पर एक्सप्रेस किया जाए। हमारे पास जो 6 सूत्रास हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, 6 सूत्रास जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा, सेकंड है हमारे पास कल्पा, थर्ड है हमारे पास ज्योतिषा, फोर्थ है हमारे पास व्याकरण, फिफ्थ है हमारे पास निरुक्ता, सिक्स्थ है हमारे पास चंदा। ये जो है हमारे पास 6 सूत्रास अवेलेबल हैं। अब कल्पा सूत्रा क्या है? कल्पा सूत्रा भी आगे फर्दर डिवाइडेड है। अब हम कल्पा सूत्रा को देखेंगे। कल्पा सूत्रा के बारे में हम जानेंगे। जो कल्पा सूत्रा है ये आगे फर्दर डिवाइडेड है। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? सबसे पहले आएगा श्रोता सूत्र, दूसरा है हमारे पास गृह सूत्र, थर्ड है हमारे पास धर्म सूत्र, तो श्रोत्र सूत्र किसके साथ कंसर्न है? ये वैदिक सैक्रिफाइसेस के साथ है। यहाँ पर वैदिक सैक्रिफाइसेस हैं, फिर गृह सूत्र जो है यहाँ पर हमें इंक्लूड करता है हमारे जो क्रूशियल लाइफ स्टेजेस हैं। देखो, एक इंसान के जो व्यक्ति है, एक जो भी धरती पर आया है, उसकी एक कुछ लाइफ साइकिल्स होती हैं, लाइफ स्टेजेस होती हैं। कुछ उसे जो रिचुअल्स होते हैं वो उसे करने होते हैं, जैसे कि संस्कारा, सच एज उपनयन, इनिशिएशन। फिर उसके बाद उसकी मैरिज हो जाती है। फिर उसके बाद जो फ्यूनररी प्रैक्टिसेस होते हैं वो उसे करने होते हैं। ये जो गृह सूत्रस हैं ये उसके जो वो घर का जो है, उसे गृह का जो अपने गृहस्थ जीवन का जो सूत्र है उसे चलाना है। तो ये यहाँ पर उसके डोमेस्टिक मतलब उसके घर के जो सैक्रिफाइसेस हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। गृह मतलब घर होता है, तो यहाँ पर जो है डोमेस्टिक सूत्रस हैं, डोमेस्टिक सैक्रिफाइसेस हैं कि इसे अपने घर के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो करनी होती हैं। एक इंसान का लाइफ साइकिल होता है कि भी उसे ये चीज़ें करनी हैं, तो वो उसी साइकिल में बंधा हुआ होता है, जिसे डोमेस्टिक सैक्रिफाइस कहा जाता है या गृह सूत्रा कहा जाता है। तो अब बात करेंगे धर्म सूत्र की। यहाँ पर धर्म के जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। धर्म सूत्र यहाँ पर रिचुअल्स जो हैं धर्म के रिलेटेड, हमारा धर्म कर्म भी एक होता है,
हम धर्म में मानते हैं, धर्म जो भी कोई धर्म में मानता है उसके जो रिचुअल्स हैं वो उनके साथ कंसर्न्ड हैं। तो यहाँ पर ये धर्म सूत्र आ गया। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, वो है पुराण्स की तरफ। पुराण्स का मतलब होता है ओल्ड। पुराण्स का मतलब होता है हमारा ओल्ड। तो यहाँ पर हम पुराण्स को देखेंगे। पुराण्स होते हैं ये जो ओल्ड या पुराण्स का पहले ही मतलब पता चल रहा है कि पुराण्स मतलब जो पुराना हो चुका है, ओल्ड। ये एक रिलीजियस जो है लिटरेचर है, एक वेल डिफाइंड प्रिसेप्शन है पास्ट ट्रेडिशंस का। यहाँ से हमें पास्ट के जो ट्रेडिशंस हैं वो उनके बारे में पता चलता है। ये वेल डिफाइंड प्रिसेप्शन ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, यहाँ पर जो हमारे पास्ट के जो ट्रेडिशंस थे उनके बारे में इसमें बात की गई है। दे रिफ्लेक्ट ब्राह्मणिकल सोशल एंड रिलीजियस वैल्यू। यहाँ पर जो ब्राह्मणिकल सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उनके बारे में यहाँ पर हमें पता लगता है। सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज़ को यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पर पुराण्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए। तो पुराण्स जनरली जो है वो 5 टॉपिक्स को डिस्कस करती हैं। 5 टॉपिक्स जो है हमारे टाइम स्पैन ऑफ 4 एजेस या युगास। यहाँ पर जो 4 हमारे जो युग आए थे उनके बारे में यहाँ पर हमें जो है वो टाइम स्पैन के बारे में हमें बताता है। तो यहाँ पर जो हमारे 4 युग थे, 4 युगास जो थे उनके बारे में यहाँ पर हमें बताया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा युग है, जो सबसे पहले हमें जो है वो है सत्य, त्रेता, द्वापर एंड काली। मतलब जो एक तो है सत्ययुग जिसे कहा जाता है सत्य, दूसरा है त्रेता, फिर है द्वापर, फोर्थ है हमारे पास काली मतलब कलयुग। ये इन सब चीज़ों को बारे में हमें बताता है। तो ये हमने देखा। यहाँ पर हमें एक और चीज़ पता लगती है कि सर्गा यहाँ पर एक वर्ड है जो सर्गा डील करता है क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड के साथ। प्रतिसर्गा जो है उसे रिक्रिएशन करता है। मानव तारास जो है ये वेरियस मानुष के बारे में हमें जो पीरियड है, वेरियस मनुष्य का जो पीरियड है उसके बारे में बता रहा है। वंशा जीनियोलॉजिस ऑफ गॉड्स एंड ऋषिज। वंशा है कि भगवान जो है और ऋषि मुनियों के बारे में हमें यहाँ पर बताया जाता है। तो ये हमारे कुछ पुराण्स जो थे हमने उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। और एक है हमारे पास वंशानुचित्रा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर कौन कौन से चीज़ें देखी थी, ये तो हमने 4 युगास देखे थे और हमने यहाँ पर बात की थी हमारे जो है 5 टॉपिक्स के बारे में। अब हम यहाँ पर हमारे जो 5 टॉपिक्स थे जो पुराण जिसके बारे में डिस्कस करते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे। तो सबसे पहला है हमारे पास सर्गा, जो क्रिएशन है दुनिया की जो क्रिएशन है वो इसके बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। दूसरा है हमारे पास प्रतिसर्गा। जो प्रतिसर्गा है ये हमें बताता है कि रिक्रिएशन कैसे हुआ, रिक्रिएशन चीज़ों का कैसे हुआ। ठीक है। तीसरा है हमारे पास मानव तारास। मानव तारास के बारे में हमें बताता है। तो यहाँ पर जो है एक पीरियड है ऑफ द वेरियस मानुष के जो वेरियस हमारे जो पीरियड रहा कि भी कैसे कैसे चीज़ें आई, उन सब चीज़ें के बारे में बता रहा है। और
हमारे पास फोर्थ है वंशा। वंशा जीनियोलॉजीज ऑफ गॉड्स एंड ऋषिज। गॉड्स और ऋषि मुनि, भगवान और ऋषि मुनियों के बारे में वंशा से हमें पता चलता है। और लास्ट है हमारे पास वंशानुचरित्रा। ई है हमारे पास वंशानुचरित्रा। इसके बारे में हमें पता चलता है, जो डील करता है रॉयल डायनेस्टीज़ के बारे में, जो रॉयल डायनेस्टीज़ के बारे में हमें बताता है। ठीक है, उसके बारे में हमें ये यहाँ से पता चलता है। यहाँ पर हमें सूर्यवंशीज़, ये सूर्यवंश मूवी की बात नहीं हो रही है। ये सूर्यवंशीज़ जो हैं, जिन्हें कहा जाता है कि वो सूरज के, सन के डिसेंडेंट्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और एक है चंद्रवंशीज़, जो क्लेम करते हैं कि वो डिसेंडेंट हैं मून के। मतलब यहाँ पर इसे एक अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमारा फिफ्थ जो था वो था वंशानुचरिता, जिसमें हमें बताया कि रॉयल डायनेस्टीज़ के बारे में हमें जिसने बताया, रॉयल डायनेस्टीज़, इसने हमें रॉयल डायनेस्टीज़ के बारे में जो है टेक्स्ट मिलते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो सूर्यवंशीज़ हैं, सूर्यवंशीज़ जो हैं, ये क्लेम करते हैं, इनका क्लेम है, क्लेम दैट दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ द सन। ये सन के डिसेंडेंट्स हैं। और दूसरे हैं हमारे पास चंद्रवंशीज़ ये क्लेम करते हैं कि ये डिसेंडेंट्स हैं ऑफ द मून, ये मून के डिसेंडेंट्स हैं। पुराण्स आर कंसिडर्ड टू बी कंपोज्ड बाय व्यास। जो पुराण्स हैं, हमारे पुराणास जो हैं, उन्हें माना गया है कि ये कंपोज किए गए हैं, कंपोज्ड बाय व्यास के जो द्वारा इन्हें कंपोज किया गया है। तो हमारे पास 18 महापुराण्स हैं, 18 महापुराण्स हैं। पुराण्स हमारे पास 18 महापुराणास हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, नारदा, भगवता, पद्मा, गरुड़ा। ये तो सुना ही होगा, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, ये सब चीज़ें तो हमें पता ही होती हैं। गरुड़ा, वराह, मत्स्य, कुर्मा, लिंगा, शिव, स्कंदा, अग्नि, वामन, ये जो है हमारे पास, और एक्सेट्रा और भी हैं। ये तो मैंने कुछ पुराण के नाम लिखे हैं, और भी हमारे पास पुराण हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये हमारे 18 जो महापुराण हैं, तो इनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं हमारे धर्मशास्त्रास के बारे में। धर्मशास्त्रास जो हैं, इन्हें संस्कृत टेक्स्ट जो हैं, ये संस्कृत के टेक्स्ट हैं। दीज आर द संस्कृत टेक्स्ट जो डील करते हैं धर्म के साथ, जिन्हें सिग्निफाई किया जाता है एक राइटियस मॉरल लॉ। हमारा एक राइटियस
हमारा जो मॉरल लॉ है वो क्या होना चाहिए। एक होता है ना कि हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, भी हमें जो हमें सबका जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये हमारी कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं, कुछ मॉरल एटिकेट्स हैं। वैसे ही धर्मशास्त्र भी जो है धर्म के साथ रिलेटेड है, जिसमें एक राइटियस मॉरल लॉज हैं। जो यहाँ पर हम देखेंगे धर्मा जो है, जो धर्म जो है ये रेफर करता है फुलफिलमेंट ऑफ पुरुषार्थ, मतलब कि लाइफ के गोल्स जो हैं उनके बारे में यहाँ पर ये जो है वो डील करता है। धर्मास जो है इन्हें राइटियस कंडक्ट कहा जाता है। ये धर्मशास्त्र जो हैं ये फर्दर डिवाइडेड हैं। धर्म जो है इसे धर्म जो है इसे कहा जाता है कि ये एक राइटियस कंडक्ट है, ये हमारा राइटियस कंडक्ट है। धर्म के काम हम सभी आज भी कहते हैं कि धर्म के काम करने चाहिए, तो ये वही चीज़ है जो यहाँ पर हमें बताई जा रही है। फिर धर्म के जो धर्मशास्त्र हैं ये फर्दर सब डिवाइडेड हैं इनटू धर्म सूत्र एंड स्मृति। जो धर्मशास्त्र है इसे फर्दर डिवाइड किया गया है। एक तो इसे कहा गया है कि यहाँ पर धर्म सूत्र है, सबसे पहले इसे हम देखेंगे धर्म सूत्रास, और एक है स्मृति। स्मृति, इन्हें इन दो चीज़ों में जो है वो डिवाइड किया जाता है। दे रिकॉग्नाइज 3 सोर्सेस ऑफ धर्मा। ये 3 सोर्सेस ऑफ धर्म को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे कि वेदास। वेदास को हम श्रुति कहा जाता है, जिन्हें सुना जा सकता है। फिर स्मृति है, दैट इज विच इज़ रिमेंबर्ड, जिन्हें रिमेंबर किया जाता है। टेक्स्ट एंड शिष्टाचारा, गुड मैनरिज्म, इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर जो है जो धर्मास हैं इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है 3 सोर्सेज ऑफ धर्मास में। धर्म जो होते हैं उनके 3 सोर्सेज हैं, इसके 3 सोर्सेज हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले वेदास, श्रुति जिसे सुना जाता है। फिर है हमारे पास स्मृति, स्मृति जिसे रिमेंबर किया जाता है। एंड फिर है हमारे पास शिष्टाचार, शिष्टाचार। शिष्टाचार मतलब कि वो बहुत ही एक अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को गुड मैनर के साथ अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को करना, बहुत ही डिसिप्लिन्ड फॉर्म में करना, बहुत ही शिष्ट तरीके से करना। हम देखा है, हमने जो हमारी क्लास में हमें सिखाया जाता था स्कूल्स वगैरह में, वहाँ पे हमें कहते थे कि शिष्टाचार में रह करके अपना कार्य करते रहिए। शिष्टाचार मतलब कि यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ, ऑनेस्टी के साथ और एक अच्छे तरीके के साथ अपना कार्य करते जाइए। तो ये सब चीज़ें के यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एक पर्सन धर्म वॉज डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर। एक व्यक्ति के जो धर्म होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि जेंडर, मैरिटल स्टेटस, वर्ण और आश्रम। हमारे पास यहाँ पर 4 वर्ण हैं, हमारे पास 4 वर्ण होते हैं, जैसे हम कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे पास 4 वर्ण हैं। 4 में से जो 3 वर्ण होते हैं, देखो कोई भी पर्सन है, जो पर्सन है इसके पास जो होते हैं वो डिपेंडेंट करते हैं इसके जो धर्म हैं। धर्म जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बहुत सारे फैक्टर्स के पास, नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हम फैक्टर की बात करेंगे, हमारे पास जेंडर, उसका जेंडर क्या है, इसका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस, इसका वर्ण क्या है, एक पर्सन का वर्ण क्या है, और आश्रम्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिर हमारे पास 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण हैं जिसे हम कहते हैं, एक तो है ब्राह्मण,
फिर है हमारे पास क्षत्रियास, फिर है हमारे पास वैश्यास, लास्ट में हमारे पास आते हैं शूद्रास। तो ये जो है हमारे पास वर्ण है चार, जिसमें से तीन वर्ण जो होते हैं, तीन वर्ण जो हैं उन्हें द्विजा कहा जाता है, द्विजा कहा जाता है। अब ये कौन कौन से वर्ण हैं जिन्हें द्विजा कहा जाता है? ये हैं हमारे पास ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास। ये जो होते हैं इन्हें द्विजा कहा जाता है। द्विजा का मतलब होता है कि एक आपने देखा होगा कि भी जनेऊ जो होता है, या आप वो एक सेक्रेड थ्रेड जो बांधते हैं, हिंदूज में ज़्यादातर पॉपुलर होता है, जो एक सेक्रेड थ्रेड को बांधना, वो सिर्फ और सिर्फ इन तीन जो वर्ण थे इनमें ही अलाउड होता था। इन्हें कहा जाता है दे आर ट्वाइस बॉर्न। ये ट्वाइस बॉर्न है और इनका राइट है सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी को कंडक्ट करना और सेक्रेड थ्रेड को वियर करना। वो सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही पहन सकते थे। तो इसमें हमें जो है तीन वर्ण के बारे में मिलता है जो द्विजास हैं। द्विजास वो होते हैं जो सेक्रेड थ्रेड को वियर कर सकते हैं, सेक्रेड थ्रेड को वियर कर सकते हैं। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही ये सेक्रेड थ्रेड वियर कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें शूद्रास की, जो शूद्रास हैं इन्हें बर्डन विद मैनी सिविल डिसेबिलिटीज़, इन्हें अलाउड ही नहीं है कि ये वाला सेक्रेड थ्रेड पहन सकें, और इन्हें एक सिविल डिसेबिलिटीज़ के फॉर्म में इन्हें देखा जाता है, इन्हें बर्डन किया जाता है कि भी ये जो हैं इनके पास सिविल डिसेबिलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें नहीं पहन सकते। इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अब हमने बात की थी आश्रम्स के बारे में। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने आश्रम्स के बारे में बात की थी। अब हम इन्हें डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। आश्रम जो है वो 4 पार्ट्स में होते हैं। 4 आश्रम्स जो होते हैं वो होते हैं, एक इंसान, एक व्यक्ति की ज़िंदगी में 4 आश्रम्स होते हैं जो द्विजा मेल में होते हैं। सबसे ज़्यादा तो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बारे में ही बात करेंगे, जहाँ पर इन्हें द्विजा मेल कहा जाता है, और इन्हीं के ही जो 4 आश्रम्स होते हैं। 4 आश्रम्स dividing the life of द्विजा मेल। द्विजा मेल पता ही है, जो सेक्रेड थ्रेड वियर कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यही तीन जो हैं वर्ण के लोग, ये जो जनेऊ है, जो सेक्रेड थ्रेड है, वो इसे वियर कर सकते हैं। तो सबसे पहला आश्रम जो है हमारे पास वो है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य मतलब स्टूडेंटहुड। यहाँ पर बाल अवस्था है, जहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो शिक्षा लेने के लिए जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास गृहस्थ। गृहस्थ, गृहस्थ मतलब हाउस होल्ड, जो अपने घर का जो गृहस्थ जीवन को जी रहा है, जहाँ पर उसके बच्चे भी हैं, उसके वो अपने बुजुर्ग माँ बाप की जो है वो पेरेंट्स की जो है वो वहाँ पर केयर भी कर रहा है, उसकी फैमिली भी है, वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहा है, फैमिली के लिए अर्निंग कर रहा है, वो सारे काम जो कर रहा है वो गृहस्थ जीवन के इर्द गिर्द उसके घूमते रहते हैं, उसे गृहस्था कहा जाता है। हाउस होल्ड केयर टेकर, ये हाउस होल्ड केयर टेकर होता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास वनप्रस्था। वनप्रस्था होता है पार्शियल रिनंसिएशन,
जब वो अपने कर्म, जो अपने कर्म हैं घर के, जो अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ जब वो भगवान की भी जो आराधना करनी स्टार्ट कर दे, उनको भी याद करना स्टार्ट कर दे, धर्म के साथ, कर्म के साथ साथ धर्म का काम भी कर रहा है, ये उसे कहते हैं पार्शियल, पार्शियल रिनंसिएशन। कि उसने पार्शियल तौर से क्या कर लिया है, संन्यास ले लिया है। कि वो अपने काम, घर के काम तो वो कर ही रहा है, जब वो बुजुर्ग हो जाता है, तो जब वो ओल्ड हो गया, वो रिटायर हो गया, तब वो कोई इतना ज़्यादा काम तो नहीं करेगा, वो अपने खुद के लिए ही काम कर सकता है। कि भी उठ कर के चीज़ें उठा ली या पानी का गिलास ले लिया, तो फिर वो सब चीज़ें हम देखते हैं। जैसे कि हमारे आज के अगर हम टाइम में बात करें, तो फिर सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पर स्टूडेंटहुड, ठीक है, बाल अवस्था, जहाँ पर हम पढ़ने जा रहे थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो केयर टेकर बन गया, मतलब उसकी शादी हो गई, उसने गृहस्थ जीवन संभालना स्टार्ट कर दिया, उसने घर के जो काम है उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया, लाइवलीहुड कमाने लग गया, वो वेजेस लेने, वो घर से बाहर जाता है, काम कर रहा है, घर पे आता है और वो सारी चीज़ें अपने गृहस्थ जीवन को चला रहा है। वानप्रस्था का मतलब है कि अब वो रिटायरमेंट के जो है वो पास आ चुका है, अब उसने बहुत काम कर लिया, अब उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि भी वो और ज़्यादा काम कर पाए। अब वो क्या है, वो भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर देता है। कि अब उसने बैठा और वो उसने मेडिटेशन अपनी स्टार्ट कर दी, अपने भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। और लास्ट की जो स्टेज आती है वो आती है संन्यास। कि भी अब उसने पूरे जो सांसारिक जीवन है उसके बारे में उसने देख लिया, अब वो इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना चाहता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर संन्यास ले लेगा, कंप्लीट रिनंसिएशन हो जाएगा। मतलब कि वो अब पूरे का पूरा अपने धर्म के काम में ही चला गया, अब उसने संन्यास ले लिया। अब वो घर के काम में या किसी भी सांसारिक जीवन के कार्य में वो भागीदार नहीं रहेगा, वो संन्यास ले चुका है। तो ये था हमारे पास धर्मशास्त्र के बारे में। तो अब हम एक छोटा सा मैं पार्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी एपिक्स के बारे में। एपिक्स जो है हमारे पास, वो दो एपिक्स हैं, एक है रामायण, सबने रामायण सुनी भी होगी, देखी भी होगी, टीवी के ऊपर बहुत सारे आज तक इतने सीरियल्स इसके ऊपर शूट हो चुके हैं, इतनी कहानियाँ बन चुकी हैं कि भी अब तो सबने सुन भी रखी होगी और सबने पढ़ी भी होगी। ठीक है, रामायण और महाभारत के बारे में। महाभारत के बारे में, जो महाभारत है ये 400 BCE से लेके 400 CE तक यहाँ पर कंपोज की गई है। मैंने यहाँ पर कंपोज की बात कर रही हूँ, कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो आप ज़रा ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर महाभारत को कंपोजिशन की बात कर रही हूँ कि कंपोज कब की गई। ये की गई थी 400 BCE से लेके 400 CE तक, ठीक है, इसके बीच में की गई थी। रामायण को कंपोज किया गया था 400 BCE से लेकर के 300 CE तक इसे कंपोज किया गया था। महाभारत इज सेड टू बी कंपोज्ड बाय वेद व्यास। महाभारत को कंपोज किसने किया था, वेद व्यास ने कंपोज किया था। और यहाँ पर हमें 18 जो पर्व है, 18 बुक्स जो हैं वो मिलती हैं, जिनमें 1,00,000 वर्सेस हैं। मतलब ये सबसे लंबी है, रामायण से लंबी है महाभारत। महाभारत इज़ कंसिडर्ड लॉन्गर देन रामायण, रामायण से भी ज़्यादा ये लंबी है, ठीक है। और जो रामायण है इसे कंसिडर किया जाता है कि जो आदि काव्य थे, जो उन्होंने कंपोज्ड बाय वाल्मीकि, ये इन्हें कंपोज किसने किया था, वाल्मीकि जी ने इसे कंपोज किया था। और इसमें 7 कंडास हैं, इसमें 7 कंडास हैं जिसे बुक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर 7 कंडास हैं जिसमें
24,000 वर्सेस हैं, जिसमें 24,000 वर्सेस हैं। इसमें क्या था, इसमें 18 पर्व थे जिसे बुक कहा जाता है, और इसमें लगभग माना जाता है, लगभग इसमें 1 लाख वर्सेस हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। 1 लाख वर्सेस यहाँ पर लगभग हैं, और ये ज़्यादा लंबी है रामायण से, ठीक है। और रामायण छोटी है महाभारत से, ठीक है। ट्रेडिशनली जो महाभारत है ये एक वॉर है जो द्वापर युग में हुआ था। ये एक वॉर है, जो द्वापर युग में हुआ था। और ये जो है यहाँ पर श्री राम जी के जो जीवन है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। रामायण में श्री राम के जो लाइफ है उसके बारे में यहाँ पर है, जो त्रेता युग में हुआ था। श्री राम त्रेता युग में आए थे, तो यहाँ पर उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो रामायण और महाभारत तो मोस्टली आपको पता ही होगी कि रामायण में हम श्री राम और माता सीता जी की जो स्टोरी है उसके बारे में हम देखते हैं, और महाभारत में जो कौरव और जो पांडव थे उनके बीच का जो युद्ध था हम उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। ये एक बड़ा वॉर था जहाँ पर हमने द्वापर युग में हुआ था, और ये श्री राम और माता सीता के बारे में लाइफ के बारे में एक स्टोरी बताता है। तो ये हमने वैदिक कल्चर जो है, वैदिक लिटरेचर उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, वैदिक लिटरेचर को। अब हम नेक्स्ट जो है क्लास में हम मिलेंगे, जहाँ पर हम ऋग्वैदिक आर्यंस का जो पॉलिटिकल लाइफ है उनके बारे में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।